सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग कंटेंट पढ़ते हैं एंड करंटली हम सोशल लिंग्विस्टिक्स कवर कर रहे हैं। एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू पीपल, दिस वीडियो इज about the languages, right? First language, second language, mother tongue, ये सारी चीज़ें आ जाती है यहाँ पे। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू कि मैंने इस चैनल पे क्रिटिसिज्म कवर करके रखा है, यूजीसी नेट के बेसिस पे थ्योरी कवर करके रखी है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे 20 साल के, एंड लिंग्विस्टिक्स कवर करके रखी है, योर मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सारा का सारा कवर किया हुआ है। एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो आई बटन में आ रही है, कंसिडर वॉचिंग दैट एज वेल। एंड उसके बाद आप ये शुरू करना, राइट? सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। सो लैंग्वेजेस, ये डायग्राम आप देखो, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, डायग्लॉसिया। अब ये क्या है? लैंग्वेज 1 इज योर मदर टंग, राइट? लैंग्वेज 2 इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल। लैंग्वेज 1 आपको मदर टंग क्यों? कि आप बचपन से आप उसको बोल रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश है। एंड ये लैंग्वेज 2 क्यों है, लैंग्वेज 1 क्यों नहीं? क्योंकि दिस इज नॉट योर लैंग्वेज दैट यू आर स्पीकिंग सिंस चाइल्डहुड। ये आप बाद में when you are formal settings and when you are in school, when you are in official settings, आप तब सीखते हो ये। बट दिस इज नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग, दिस सॉर्ट ऑफ अ सेकेंडरी लैंग्वेज। अच्छा, अब बाकी सारी चीज़ें हम बाई डेफिनेशन समझेंगे। यू कैन ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू दिस चार्ट फॉर द पर्पज ऑफ योर रिविजन, बट फॉर नाउ हम डेफिनेशंस के थ्रू समझेंगे। सो लैंग्वेज 1, अ चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज यूजुअली refers to the language the child learned from the birth and heard most often in their environment. So children may have more than one first language. अब सपोज कोई ऐसा है जिसके घर में मम्मी इज पंजाबी एंड पापा इज मराठी, सो उस ये इसमें उस बच्चे की तो 2 फर्स्ट लैंग्वेजेस हो ही गई ना। सो बट जनरली एक फर्स्ट लैंग्वेज होती है, बोलना गलत है, बट या अगर आप एक लैंग्वेज को पकड़ो, सो दैट इज योर लैंग्वेज 1। बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हो सकती है, दैट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। लैंग्वेज 2 क्या है? सेकंड लैंग्वेज इज एनी लैंग्वेज दैट अ पर्सन यूजेस अदर देन फर्स्ट और नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। सो फर्स्ट और नेटिव लैंग्वेज के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस है जो आप यूज़ करते हो, जो कि आपकी प्राइमरी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप घर में वो लैंग्वेज नहीं बोलते हो, बट ऑफिशियल सेटिंग्स वगैरह में यूज़ करते हो, सो दैट इज़ योर सेकेंड लैंग्वेज, जो कि अभी इंग्लिश है। Now you have diglossia, a situation in which two languages or two varieties of the same language are used under different conditions within a community, often by the same speakers. तो मैं अभी जो आपसे बात कर रही हूँ, that is your diglossia. इंग्लिश भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, राइट? सो दो लैंग्वेजेस मिक्स हो रही है। बहुत बार दो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस भी मिक्स होती है। सपोज दो अलग अलग तरीके की बंगाली है, राइट? सो बोलते बोलते कभी कभी क्या होता है, पीपल स्टार्ट्स बी मिक्सिंग दोज बोथ टाइप्स ऑफ बंगालीज, और हिंदी के केस में भी ऐसा होता है। सो दैट इज योर डायग्लॉसिया, जब दो लैंग्वेजेस या दो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस मिक्स होने लगे। सो कोड मिक्सिंग, इट इज द मिक्सिंग ऑफ 2 or more languages or language varieties in speech. सो कोड मिक्सिंग क्या है? दो अलग लैंग्वेजेस जब मिक्स हो रही है, लैंग्वेज की वराइटीज जब मिक्स हो रही है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, कोड मिक्सिंग है ना ये। कैल्क क्या है? कैल्क मतलब जब आप किसी भी वर्ड को किसी और लैंग्वेज से बोरो करके लेकर आते हो, पर इस लैंग्वेज में जब आप उसको लेकर आते हो तो चेंज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच में जो पोमेड एडम होता है वो इंग्लिश में आके एडम्स एप्पल हो जाता है। सो वर्ड आप कॉन्सेप्ट वहाँ से उठा रहे हो, बट इसको नया वर्ड दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया आपका कैल्क। बोरोइंग क्या है? बोरोइंग मतलब जब आप जो लोन वर्ड ले रहे हो वो एज इट इज ले रहे हो। जैसे इटालियन वर्ड पिज्ज़ा, वहाँ पे वो लोग भी पिज्ज़ा बोलते हैं, यहाँ पे हम भी पिज्ज़ा बोलते हैं। हमने इंग्लिश लैंग्वेज में पिज्ज़ा को चेंज नहीं किया, हमने पिज्ज़ा को एज इट इज पिज्ज़ा ही रखा है ना। कोड स्विचिंग क्या है? जब आप दो लैंग्वेजेस को ना स्विच करके बात करते हो। सो द प्रैक्टिस ऑफ ऑल्टरनेटिंग 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस और वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज एंड द कन्वर्सेशन, जो कोड स्विचिंग भी अभी हो रही है, क्योंकि मैं कभी कभी इंग्लिश में बात करती हूँ, कभी कभी आई स्पीक इन हिंदी। सो लैंग्वेजेस की कोड स्विचिंग भी हो रही है यहाँ पे। नो मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग, यानी कि ऐसी कोड स्विचिंग जहाँ पे बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल कोड स्विचिंग हो फॉर द सेक ऑफ रेटोरिकल इफेक्ट्स। हो सपोज आपके किसी फ्रेंड ने कोई बात आपको बताई एंड आप हिंदी में बात कर रहे थे कि वो अच्छा ऐसे। सो आपकी फ्रेंड ने आपको बताया कि हाँ हाँ ठीक है, आप सुन रहे हो, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद ओ इज इट। सो ये जो आपने चेंज किया फॉर द सेक ऑफ रेटोरिकल इफेक्ट, दैट इज योर मेटाफोरिकल कोड स्विचिंग। सिचुएशनल कोड स्विचिंग क्या है? सपोज यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस और लैंग्वेज वैराइटीज इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस। तो
आप अपने फ्रेंड के साथ फॉर्मल सेटिंग में ऑफिस में जब मिलते हो यू स्पीक इन इंग्लिश, वेरी पॉलिश्ड इंग्लिश, बट जब आप कैफे में मिलते हो यू आर टॉकिंग इन हिंदी. सो बेस्ड ऑन द सिचुएशन आप कोड को स्विच कर रहे हो, लैंग्वेज को स्विच कर रहे हो. कन्वर्जेशनल कोड स्विच, बात करते करते जो कोड स्विचिंग हो रही है, जैसे मेरी यहाँ पे हो रही है, बात करते करते वर्ड टू वर्ड आई एम स्विचिंग द लैंग्वेज एज पर माई रिक्वायरमेंट. कभी हिंदी बोला, कभी इंग्लिश बोला. सो बट इट कैन ऑकर बिटवीन फ्रेज एंड फ्रेज, सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस, जैसे यहाँ पे अभी हो रहा है, राइट. सो ये सिर्फ वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, फ्रेज टू फ्रेज एंड सेंटेंस टू सेंटेंस भी हो सकता है. सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल इन दिस वीडियो. छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बट इन्फॉर्मेटिव है. आई हैव इंश्योर्ड कि इन्फॉर्मेटिव हो, इसीलिए इन्फॉर्मेटिव है. सो या this was all that I wanted to share with you people in this video. In the next video we will be talking about Pidgin and Creole, very important for your UGC NET exam. बहुत बार पूछा गया है कि Pidgin क्या है and Creole क्या है. So yeah, वो वाली वीडियो ज़रूर से देखना Pidgin and Creole की. Thank you.